ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह सलामत रहे। वजीर आला ने हुक्म दिया था आपको ढूंढने का। खुदा का शुक्र है कि आप सलामत और हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं शहंशाह। इस तरह जलाल बेहोश अब्दुल को लेके दुश्मनों के इलाके को भेद कर शालपुर की ओर कूच कर चुका था। जलाल से मिलने गए थे। अजमेर शरीफ से होते हुए गुजर रहे थे चिश्ती साहब, तो अचानक फौज ने रास्ता बदल लिया और इस रास्ते पर आ गए। सोचा आपसे मिलते चलें। बेटी हमीदा बानो, हमारे सोचने से क्या होता है? सोचा तो उसने है। वो कब कहां किसका रास्ता बदल देगा हम नहीं जान सकते। अगर ऐसा है तो जलाल कब बदलेगा? इस्लाम तो मोहब्बत फैलाता है, सबको अमन और चैन से जीना सिखाता है। फिर जलाल की किताब में अमन क्यों नहीं? क्यों उसके दिल में चैन नहीं? क्यों वो हमारे मजहब का नाम खराब कर रहा है? बेटी, मजहब और मोहब्बत ये अल्लाह की देन है, और ये अल्लाह की देन किसके दामन में गिरेगी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। पर एक दिन जरूर आएगा कि तुम्हारा बेटा समझेगा कि अल्लाह ने हमें यहाँ मोहब्बत के लिए भेजा है, नफरत के लिए नहीं बेटी। तो क्या जलाल इतना बदलेगा? न सिर्फ जलाल बदलेगा, वो और लोगों की सोच बदलेगा, हिंदुस्तान की तारीख बदलेगा, जीने का फलसफा बदलेगा, समझेगा उस ताकत को जो एक शहंशाह की ताकत से बड़ी होती है, समझेगा मोहब्बत की ताकत को बेटी। पर मोहब्बत तो बांटने का नाम है सूफी साहब, और जलाल ने तो सिर्फ फतेह करना सीखा है। आएगा वो वक्त, बहुत जल्द आएगा, जब हमारे हिंदुस्तान को, मजहब को, हर इंसान को जलालुद्दीन के नाम पर फख्र होगा। कभी कभी इंसान को ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। शायद वही वक्त तुम्हारे बेटे का चल रहा है, लेकिन तुम देखना एक दिन आएगा कि वो गिर के उठेगा, इतना उठेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जलालुद्दीन का नाम रहेगा। आमीन। तुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जख्मी हैं? लेप लेकर आओ।
आप यहाँ जानने के लिए आए थे कि हमारा बेटा जलाल अपनी बड़ी अम्मी को भूला तो नहीं? आप जानते हैं हम आपको कभी भूल नहीं सकते। ताज तो शहंशाह के सर का मोहताज होता है जलाल। ताज पहनकर अपनी बड़ी अम्मी से मिलना हमें मंजूर नहीं। हमारी बड़ी अम्मी का दर्जा इन सब से कहीं ऊपर है। वाकई, इसीलिए हमारे बेटे की सलामती की खबर हम तक नहीं पहुंची। इसीलिए ना कि हमें एक महज दाई माँ है। तो क्या हुआ कि हमने अपना दूध पिलाया, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ का प्यार देने की कोशिश की। आपकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं। हाँ? आप जानते हैं कि हम मजबूर थे। जानते हैं आप कि हम सियासती बातों में उलझे थे। बड़ी अम्मी, हम वाकई शर्मिंदा हैं। अल्लाह ना करे आपको किसी भी वजह से किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। चौदह साल के थे जलाल आप जब पहली बार ऐसे ही एक जख्म पर हमने मरहम लगाया था। जख्म आपके जिस्म पर होते थे और तकलीफ हमारे दिल को पहुंचती थी जलाल, लेकिन खुदा कसम हमने उफ भी नहीं की। सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस जहां का सबसे बड़ा शहंशाह बने देखना चाहते थे हम आपको। आज ये जख्म देखकर हमें बड़ी अम्मी, जख्म तारीख है इस बात की कि हमने अपनी जीत को तराशा है। बेशक जलाल, इस बार हमसे थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ हमें छूने से डरती है बड़ी अम्मी। आप बेझिझक मरहम लगाइए। जहीर के साथ जो बहराम खान ने किया है उसकी मालूमात हमें जल्द से जल्द जलाल तक पहुंचानी होगी, लेकिन कैसे? हकीम साहब, जहीर की तबीयत कैसी है? क्या हुआ जहीर को? बड़ी अम्मी, क्या हुआ जहीर को? जलाल, बताइए हमें। आप खुद चलकर देखें तो बेहतर होगा जलाल। मरहम बहुत बच गया है, अब्दुल के जख्मों पर लगा दीजिए। जहीर, अपने आप को संभालिए। जितने आंसू बहेंगे आपकी आंखों को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे वफादार जहीर के साथ ऐसी गुस्ताखी की? हमारी इस बात का जवाब दिया जाए। बताओ, किसने किया इसके साथ ऐसा? शायद किसी के खौफ से इनकी जुबान बंद है शहंशाह। किसके? सियासी बातें हैं, नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि जहीर के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। हिचकिचाइए मत बड़ी अम्मी।
हम उनका नाम अपनी जुबान से नहीं ले सकते शहंशाह, क्योंकि वो आपके दिल में वालिद की हैसियत रखते हैं। खान बाबा, ज़हीर, ज़हीर बस। कहां थे आप जलाल? मुगलिया सल्तनत के सरताज का 3 दिन के लिए लापता हो जाना बहुत बड़ी बात है, समझते हैं ना आप? आपकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इत्तला किए बगैर अकेले आपका यूं निकल जाना, अपने आप को खतरे में डालना था। खुदा न खास्ता आपको कहीं कुछ हो जाता तो? जलाल, हम आपसे मुखातिब हैं। हमने वालिद की जगह दी है आपको। आज तक कभी भी आपके किसी भी फैसले पर एतराज नहीं जताया। एक औलाद की तरह कभी आपसे सवाल पूछने की गुस्ताखी नहीं की। मगर आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे वजीर आला, कि आपने ज़हीर की आंखें क्यों छीन ली? वो उसकी गलती की सजा कौन सी थी। गलती? हमने उसे आपकी हिफाजत के लिए रखा था। आप उसकी नजर के आगे से चले गए और वो नावाकिफ रहा, तो हमने उससे उसकी वो नजर छीन ली। मुगलिया सल्तनत को ऐसे दरबान की जरूरत नहीं जो इतना बेखबर हो। वो हमारा सबसे वफादार है, ये बात जानते हैं आप। हमने उसे गुमराह किया था और उसने हमारे हुक्म की नाफरमानी नहीं की। आपको इंतजार करना चाहिए था। ये गलत किया आपने। अगर आपको लगता है कि हमने जो किया वो गलत था, तो ये लीजिए शमशीर। आपको हक है कि इसी लम्हा आप इस शमशीर से हमारी आंखें निकाल लें। हमें यह हरगिज गवारा नहीं कि आप हमें गलत समझें। मुगलिया सल्तनत के सरताज की हिफाजत करना, इसी को हम सबसे बड़ी वफादारी समझते हैं। एक औलाद कभी अपने वालिद को सजा नहीं दे सकती है, लेकिन हमें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि आपने ज़हीर की आंखें छीन ली। आए तो थे शहंशाह से मिलने, और यहाँ आकर देखा कि शहंशाह के वफादारों के साथ आप इतनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप सियासी मसलों से दूर रहें। दूर तो आप हो जाएंगे, इसी तरह अगर शहंशाह के वफादारों को खत्म करते रहे तो। मैं जानता हूं कि इस बात को चिंगारी उस महामंगा ने दी होगी, मगर बैरम खान की बात ना मानने वाले का तो यही हशर होगा। आज पहली बार जलाल ने बहरम खान और महामंगा की सियासती जंग से प्रभावित होकर अपने वालिद का दर्जा रखने वाले बहरम खान के फैसले पर सवाल उठाया था, और जिससे वो खुश नहीं था।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें याद किया शहंशाह। शहंशाह नहीं, जलाल कहिए बड़ी अम्मी। क्या बात है जलाल? एक उलझन हमारे जहन को चारों तरफ से घेरे हुए है और हम उसे अकेले सुलझा नहीं पा रहे हैं। हम जानते हैं आपकी उलझन क्या है। आप अपनी फौज को और वालिद जैसे बैराम खान को कितना पसंद करते हैं ये हम जानते हैं। एक सलाह देना चाहेंगे, याद रखिएगा, मोहब्बत ही इंसान को कमजोर कर देती है और रिश्ते दम घोट देते हैं। हाथी जब चलता है तो पीछे कुत्ते दौड़ते हैं। कुछ वक्त बाद लोगों को यही लगता है कि हाथी कुत्तों की वजह से चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। ये मुगलिया सल्तनत सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके रगों में दौड़ते शाह खून की वजह से कायम है। पर बचपन से लेकर आज तक खान बाबा हमारे उस्ताद रहे हैं। हम वालिद जैसा मानते हैं उन्हें। तो फिर अपने सबसे भरोसेमंद ज़हीर के लिए ये फिक्र क्यों? भूल जाइए उसके साथ जो कुछ भी हुआ। कौम आप पर भरोसा करती है जलाल, चाहती है आपको। अपने जिले इलाही के फैसले पर उन्हें यकीन है। अल्लाह न करे किसी दिन किसी की भी गुस्ताखी की वजह से अगर ये यकीन टूटा तो वो दिन मुगलिया सल्तनत के लिए सबसे बुरा दिन होगा। इतिहास गवाह है जलाल, जुल्म की हुकूमत कभी आबाद नहीं रही है। आगे आप खुद समझदार हैं। खुदा हाफिज। वो वक्त जलाल के लिए कयामत से भारी था। एक तरफ वालिद जैसे बहरम खान को उनके किए की सजा देने की कशमकश थी, तो दूसरी ओर वालिदाइन जैसी महामंगा की समझदारी भरी बात। बहुत मुश्किल था फैसला, जिसका जवाब सिर्फ खुदा जानता था। उस आजान की आवाज के साथ अचानक जलाल की नजरों के सामने एक चेहरा रोशन हुआ। वो एक ही थी जो उसके जहन को पढ़ सकती थी। जलाल के बचपन की साथी, जो जोधा से पहले उसके दिमाग पर राज करती थी, उसकी बेगम रुकैया। उसी वक्त जलाल ने रुकैया से मिलने आगरा जाने का फैसला कर लिया। जब ज़हीर के साथ वो हादसा हुआ था तब कहां थे? तो हम आपको ढूंढने गए थे। आपकी वापसी की खबर सुनकर हम अभी अभी लौटे हैं। क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? पूछो। शिकार पर तो आप नहीं गए थे, क्योंकि पूरा जंगल छान लिया हमने। क्या हम जान सकते हैं कि 3 दिन तक आप कहां गए थे? अगर हम ये कहें कि हम आमेर गए थे तो क्या तुम मानोगे? आमेर? लेकिन वो तो हमारे राजपूत दुश्मनों का खेमा है। तो फिर क्या हम एक और बात पूछने की गुस्ताखी कर सकते हैं? इजाजत है, पर किसी को बताने की गुस्ताखी मत करना। हम समझ गए। ये बात कब्र तक हमारे साथ जाएगी शहंशाह। आमेर और उसकी राजकुमारी जोधा वाकई काबिल तारीफ है। तो फिर देरी किस बात की शहंशाह? हम अभी आमेर पर कूच करते हैं। नहीं शरफुद्दीन, सब्र करो। जंग से पहले हम अपनों से मिलना चाहते हैं। कल सूरज की पहली किरण के साथ हम राजधानी आगरा के लिए रवाना होंगे।